लेट अस स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। और इस वोकैबुलरी को सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट वे से। और वो बेस्ट वे क्या है कि उस वोकैबुलरी को हम कैसे लर्न रखें, अपने माइंड में कैसे रख सकें, याद कैसे रख सके, और एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चंस को बना कैसे सके। ठीक है। अक्सर ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स में कि वो वोकैबुलरी पढ़ते हैं, उन्हें याद होता है और फिर वो भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ, ऐसा हमारे साथ भी होता है मेरे भाई। हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि भूलनी एक बीमारी, और भूलना तो बहुत ज़रूरी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। बोलो हाँ या ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले 2 सेशन हमने कर रखा है, जिसमें हमने 1 से लेके 10 और 11 से लेके 20 तक की बात करी थी। अब 21 से लेके आगे 30 तक की बात करेंगे। और ये हाई फ्रीक्वेंसी के वोकैबुलरी है। ये एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा है कि ये अगली बार भी पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। हमारे सामने जो पहला वर्ड है टिमोरस। अगर हम टिमोरस की बात करते हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि सर ये टिमोरस क्या होता है। इसे समझो। जब हम टिमोरस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। ठीक है, आप टाइमोरस कह दो, लेकिन आपको याद रखना है कि ये टिमोरस है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जब आप नर्वस हो जाते हैं या आसानी से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, ईजिली फ्राइटेंड हो जाते हैं, उस केस में हम टिमोरस का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इस कहानी में इसको टेक्निक से कैसे याद रखते हैं, यही तो हमारा सारा खेल है। अब भाई टिमोरस में से मैंने टिम निकाला, और टिम का मतलब टाइम। और मैंने रो का मतलब क्या निकाला, यहाँ रो लिखा, रो का मतलब रोना, और आगे अस है मतलब वी का ऑब्जेक्टिव है। तो भैया जब टाइम आता है तो हम लोग रोने लगते हैं। जब भी मूवी देखने का टाइम आता है भूत वाला, हम रोने लगते हैं, हम इजिली फ्राइटेंड हो जाते हैं। तो टाइम आया तो हम रो दिए। टाइम पर रोअस, टाइम पे रोअस। अच्छा, टाइम पे रोअस यानी टिमोरस। इसका मतलब वो फ्राइटेंड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। बोलो समझ आ गया। अब इमेज देखो। इस इमेज में देखो, ये प्यारा सा जानवर दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है ना। ये कायदे से डरा हुआ लग रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं ना खरगोश, या फिर कुछ ऐसे पपी होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, जो बहुत डरपोक होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों में डर जाते हैं। वही यहाँ पे है। तो इस इमेज को भी ध्यान के रखना। टिमोरस का क्वालिटी क्या होता है, और क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, क्वालिटी बताना, एडजेक्टिव है। अब इसे हम एक सेंटेंस में समझते हैं। द नॉइज मेड देम टिमोरस। भाई किसी तरीके की एक आवाज़ थी जिसने उन लोगों को क्या कर दिया, नर्वस कर दिया, आसानी से डरा दिया। अब वो पायल की छन छन, रात में 12 बजे आपके आसपास रूम में पायल की आवाज़ आने लगे, छन छन, और पीछे से आवाज़ है आमो मांजोलिका, आमी मांजोलिका टाइप, मंजोलिका। फिर आपको पता है कितना खुशी होने वाला है, बताइए नहीं, मतलब रात भर नींद नहीं आएगा उस खुशी से आपको, मैं सच बता रहा हूँ। अब वही इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। हमारे सामने चिकन हर्टेड, टिमिड और स्पूकी। टिमिड सबसे ज़्यादा पूछा था एग्जामिनेशन में, और स्पूकी भी पूछा था। चिकन हर्टेड बहुत कॉमन हो चुका है, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। आओ मेरे भाई, अगला हमारे सामने जो वर्ड है उससे देखते हैं। हमारे सामने अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रेवन। इसका भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका मतलब मेरे भाई ये क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा मेरे भाई, क्वालिटी बताने का काम करेगा। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर करेज की कमी होती है, मतलब कि साहस की कमी। अगर जिस इंसान के अंदर भी साहस की कमी है तो उसके लिए हम क्रेवन का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसे कैसे याद रखते हैं। मैंने इसमें से क्रेवन में से रावण को अलग कर दिया। देखो रावण अलग कर दिया भाई साहब, वो जो आपका और हमारा जो प्यारा है, जिसे हम हर साल जलाते हैं, रावण। और यहाँ सी निकाल दिया। सी मतलब हम सीता, शी मतलब वो जो रावण ने जिन्हें उठा के ले गया। अच्छा भाई, रावण कैसा आदमी था, उसके अंदर साहस की कमी थी, इसलिए तो वो भेष बदल के आके और सीता माँ का हरण किए। बोलो हाँ या ना। तो याद रखना है, यह क्रेवन में रावण से सीता, और सीता क्रेवन, यानी कि करेज, उनके अंदर साहस कम था। ठीक है भाई। तो वो छुप छुपा के आए और माते को लेके चल दिए। अब देख लो इस इंसान को, ये चेयर पे आके एकदम पर गया, बेहोश। अरे यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब इसका करेज क्या है, कम गया है, खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं इसके अंदर साहस की कमी हो गई है। ठीक है मेरे भाई। अब हम जब बात करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सेंटेंस हमारे सामने है, नो मैन वॉन्ट्स टू बी थॉट अ क्रेवन पर्सन। कोई भी इंसान, क्या कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है या फिर ऐसा नहीं सोचता है कि वो कैसा पर्सन हो, क्रेवन पर्सन हो। क्रेवन का मतलब उसके अंदर साहस की कमी हो। समझ रहे हो। तो बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आओ मेरे भाई, अगला देखो हमारे सामने एब्जियर। एब्जियर भी अपने आप में बहुत प्यारा सा वर्ब है। इसका ग्रामेटिकल मैंने बता दिया प्रोफाइल की, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू प्रॉमिस पब्लिकली। कोई भी चीज़ आपको प्रॉमिस करना है पब्लिकली, दैट यू विल गिव अप समथिंग। इसका मतलब आप क्या कर देंगे, किसी चीज़ को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। आपने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, और पूरे बीच बाजार में सारे लोग के बीच आपने कहा, पब्लिकली कहा, तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी मेरे भाई, एब्जियर। अब एब्जियर की बात करते हैं तो इसको देखो टेक्निक पे कैसे याद रखेंगे। मैंने कहा एब निकाल लिया इसमें से, और एब का मतलब मैंने कहा अब, मैंने कहा अब। और भाई ज्योर का ज्योर मतलब इंज्योर्ड,
जियोर का मतलब इंजर्ड, ठीक है, हम इंजर्ड नहीं कह रहे, अभी हम इंज्योर्ड कह रहे हैं। जियोर का मतलब इंजर्ड, तो इसको जियर, एब्जर, एब्जर हुआ, तो जियर का मतलब इंजर्ड। अब इंजर्ड हो गए तो तुम्हें समझ में आ गया कि गाड़ी नहीं चलाना चाहिए रेकलेसली। तो तुमने अब फिर सब लोगों के सामने ये कहा कि मैं अब इस तरीके से रेकलेसली गाड़ी चलाना त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं सबसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कि जब इंजर्ड हुए, अब इंजर्ड हुए, अब जियोर, तो अब जियोर का मतलब पब्लिकली प्रॉमिस करना दैट यू आर गोइंग टू गिव अप समथिंग, अंडरस्टैंड। सो वेरी गुड। अब इस इमेज में देखो भाई, ये कौन है और ये कौन है, याद आ रहा है, सांभा, शोले, याद आ रहा है, गब्बर सिंह। तो भैया गब्बर सिंह के यहाँ देखो लिखा है ये बुरे दिन वाले हैं। बुरे दिन में इसमें हाथ में क्या रखा है, पिस्टल रखा है, गन रखा है, बंदूक रखा है, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है, अच्छे दिन। अच्छे दिन में इसने बलून ले लिया और क्या कहा, आई अब्ज्योर वायलेंस, मैंने अब क्या करता हूँ, वायलेंस को त्यागता हूँ। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इन्होंने वायलेंस को त्याग दिया। क्लियर हो गया मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना। चलो आ जाओ यहाँ पे इसको सिनोनिम से समझते, सेंटेंस से समझते हैं। लिखा हुआ है ही एब्जर्ड, यहाँ एब्जर्ड कर दो, पास्ट कर दो, टू गिव अप द जॉब। उसने किस चीज की घोषणा करी, पब्लिकली उसने क्या कहा कि वो अब क्या करेगा, जॉब को त्याग देगा। इन चीजों को उसने पब्लिकली बताया। तो बहुत प्यारा सा वर्ड है, एग्जामिनेशन में पूछेगा, बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस टेक्निक को, और या फिर गब्बर सिंह को याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। हमारे सामने अगला जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विंसिबल। वीवीआई कर लेना इसका। विंसिबल का ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना, क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम और डिफीटेड। भैया जब आप किसी चीज से ओवरकम कर जाते हैं, उस योग्य होते हैं कि कोई भी परेशानी आए उससे आप निकल सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, तो वही क्वालिटी क्या कहलाता है मेरे भाई, विंसिबल कहलाता है। अब देखो विंसिबल को मैंने कैसे टेक्निक से याद रखना, एकदम नेमेनिक्स। सर दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है ये याद करने का, बाकी कोई तरीका अपना लो, ये नेमेनिक्स की बात करें और इमेज के थ्रू अगर आप याद नहीं कर पाए तो फिर आपसे कभी नहीं याद होने वाला, और अगर हो भी गया तो आप बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, क्योंकि हमारा माइंड टेक्निक, ट्रिक्स और इमेज को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक याद रखता है। क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे विंसिबल को मैंने कैसे करा भाई, विन में से मैंने विन निकाल लिया, ठीक है। विन का मतलब विन, इसका मतलब यहाँ पे हम किस चीज से कर रहे हैं, जीतना, ठीक है, जीतने की बात हो रही है। और यहाँ ब्ली मतलब एबल का पास्ट है, BLE, ए छूट गया तो मैंने कहा एबल। तो जिस काम में एबल है आप और जीत जाते हैं, ठीक है, तो विंसिबल है, विंसिबल है, विन हो जाते हैं, विन होने के एबल है, इसका मतलब आप क्या हो जाते हैं, ओवरकम कर सकते हैं किसी भी परेशानी को, उसमें आप कैपेबल हैं। याद आ रहा है, तो बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसको याद रखना। और ये बहुत बार पूछा गया है, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब गौर से देखो मेरे भाई, इस इमेज में देखो ये इंसान दिख रहा है, बहुत मस्कुलर सा इंसान दिख रहा है। ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ से इतने बड़े पत्थर को ऊपर ले जा रहा है, बिना कुछ डरे, बिना कुछ सोचे कि मैं इस काम को करने में एबल हूं, मैं इसे ऊपर चढ़ा दूंगा। तो इसके अंदर का देखो कितना साहस है मेरे भाई। एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट द डिजीज वॉज विंसिबल विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ने क्या कहा हमसे कि भैया जो डिजीज है वो क्या है, विंसिबल है, मतलब कि उससे ओवरकम किया जा सकता है, वो डिफिटेबल है। किस चीज़ की मदद से, मेडिसिन की मदद से, दवाइयों की मदद से उसको ठीक किया जा सकता है, उस पर काबू किया जा सकता है। समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। अब देखो असली खेल आएगा सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स याद करो, ये सिनोनिम्स कहीं दिखा था, वल्नरेबल, वल्नरेबल, वी आर एबल, वी आर वल्नरेबल, वी आर रेस्पेक्टेबल। याद आ रहा है कुछ, पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, याद करना। तो इसका सिनोनिम्स वल्नरेबल, वल्नरेबल हो जाएगा, और लाइएबल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 25 नंबर में एक्विटी। एक्विटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना मेरे भाई साहब। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका नाउन होता है एक्विटी का, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक, सी, हियर क्लियरली। वैसे एबिलिटी की बात की जा रही है जिसमें आप किसी चीज को सोचते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, साफ साफ आप कर सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप थिंक भी क्लियरली कर लेते हैं, आप चीज़ों को देखते भी बहुत क्लियरली हैं और सुनते भी बहुत क्लियरली हैं। क्लियर है। अब देखो इसे याद रखने का टेक्निक समझो। एक्विटी से मैंने कहा यूटी निकाला, और यूटी को मैंने कहा इज इक्वल टू ऊटी। और ऊटी क्या है मेरे भाई साहब, एक टूरिस्ट प्लेस है। कैसा प्लेस है मेरे भाई, टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर है। और जब टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है मेरे भाई, मैं ये मिटा रहा हूं इसलिए कि ताकि समझ सके। वहां आप क्या करते हैं, सीनरी की अगर बात करें, जो दृश्य होता है उससे बहुत क्लियरली देख पाते हैं। वहाँ जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आवाज़ को बहुत आराम से आप क्या करते हैं, सुन पाते हैं। वहाँ शांति में बैठ के चीज़ों को क्लियरली आप सोच पाते हैं। तो ऊटी से बना एक्विटी, और ऊटी में जाए तो सब कुछ क्लियर क्लियर दिखा, तो एक्विटी में भी सब कुछ मुझे क्लियर क्लियर दिखता है, समझ आता है और सुनाई देता है। याद रहेगा ना टेक्निक, बहुत मेहनत लगता है, दिल से बता रहा हूँ। ये टेक्निक सोचने में, न्यूमेरिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। इस मेहनत को आप मेरे साथ क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे,
रिवीजन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका भी क्या होगा, रिवीजन होगा, और मुझे भी फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेक्निक के थ्रू वर्ड्स को याद रख पा रहे हैं। बोलो हाँ या ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर अब आ जाओ इस इमेज में, देखो इस इमेज में क्या हो रहा है, ये भाई साहब डॉक्टर हैं, आंख देख रहे हैं, ये आंख दिखाने है, ये बोल रहे क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो हाँ डॉक्टर साहब, सब कुछ क्या है, विजिबल, सॉरी सब कुछ क्या है, एक्विटी है, सब कुछ क्या है, एक्विटी है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आओ मेरे भाई, इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। योर विजुअल एक्विटी इज नॉट पुअर। आपके जो देखने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो खराब नहीं है, वो अच्छा है। अब यहाँ पे विजुअल था, अगर हम कह देते ऑडिबल कह देते, योर ऑडिबल एक्विटी इज नॉट पुअर, आपके सुनने की क्षमता सही नहीं, मतलब बुरी नहीं है, अच्छी है। यहाँ पे हम लिख देते योर मेंटल एक्विटी, तो यहाँ फिर मानसिक सोचने की क्षमता की बात की जाती। एक्विटी ऊटी, एक्विटी ऊटी, याद रखना। आ जाओ इसका सिनोनिम्स देखो। सेंसिटिविटी है भाई साहब, और परसेप्टिविटी। परसेप्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। परसेप्टिविटी स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है, याद हो गया। आ जाओ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड देखो लिखा हुआ है विम्सी। विम्सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। इसका मतलब है अ प्लेफुल और अम्यूजिंग क्वालिटी, समथिंग अनयूजुअल इन अ फन वे। जब आप बहुत किसी चीज़ को फन तरीके से करते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको मस्ती आता है, अम्यूजिंग आता है, वो बहुत नाटकीय टाइप का है, खेलने कूदने टाइप का, इंजॉयमेंट टाइप का है, तो उन सारी चीज़ें के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, विम्सी का, नाउन की तरह, क्योंकि ये उस पूरे प्रोसेस की बात करता है। अब विम्सी मतलब हम साउंड्स लाइक विस्की। अब भाई जब जैसे ही विस्की की बात आती है तो क्या होता है, आपके अंदर फन आने लगता है। अरे क्या भाई आज विस्की पिलाने के मूड में हो? भाई अपन तो आज विस्की पीने के मूड में, मतलब आप फन के मूड में है। बात समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो विम्सी को विस्की, और विस्की का जैसे ही आपने नाम सुना आपके अंदर फन आ गया, अम्यूजिंग आ गया। अब देखो इस इमेज में ये दोनों बच्चे के पास ये टेडी है, और इस टेडी के साथ ये क्या हो रहा है, प्लेफुल है, खेल रहा है, इसके साथ एंजॉय कर रहा है, अम्यूजिंग है, फन कर रहा है। तो वो क्या है उस चीज़ के लिए, पूरा प्रोसेस विम्सी। अब आओ भाई इसे सेंटेंस में देखते हैं। ऑल हर ड्राइंग्स हैव अ टच ऑफ विम्सी। मतलब उसके सारे ड्राइंग्स में किस चीज़ का टच है। अगर उसके सारे ड्राइंग्स को देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यारा सा चीज़ क्या दिखेगा, अम्यूजिंग चीज़ें दिखेंगी, या फिर फनी चीज़ें दिखेंगी। उसके ड्राइंग की ये बहुत बड़ी खासियत है, उसके ड्राइंग में ये टच मिलता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो उसमें एक अलग टच होता है ना, यही बात करी गई है भाई साहब। सिनोनिम्स देखो, चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैंसी हो जाएंगी, ह्यूमर हो जाएगा, फैंटेसी, तीनों कॉमन वर्ड है, कोई भी सिनोनिम्स आ सकता है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, लेट अस स्टार्ट, दैट इज वोग। वोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वी, इसको आई कर लो मेरे भाई। और वोग का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। मैंने कहा अ फैशन फॉर समथिंग, जब किसी चीज़ के फैशन की बात की जाएगी तो उसके लिए हम वोग का यूज़ करेंगे। वोग इज़ अ ब्रांड। अगर आप कपड़े लेते होंगे तो आपको पता होगा कि वोग एक ब्रांड है। तो याद रखना, ब्रांड वही होता है जो फैशन की बात हो रही है, यानी कि फैशन ब्रांड है एक वोग। तो जो अभी चल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में है, वो आउटडेटेड नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, तो वो वोग होगा। प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, इनके ड्रेसिंग सेंस को देख के लग रहा है भैया ये लेटेस्ट फैशन है, और लेटेस्ट फैशन है तो ये वोग हो जाएगा। आओ इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। 60s म्यूजिक हैज़ कम बैक इनटू वोग। भैया 60 के दशक के जो म्यूज़िक है वो क्या हो चुके हैं, प्रचलन में आ चुके हैं, आजकल फैशन में आ चुके हैं। उनका रिमिक्स बनाया जा रहा है, उनको अलग अलग तरीके से गाया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं में गाया जा रहा है। तो ये क्या है, फैशन में आ गया है। आज भाई साहब इसको देखते हैं सिनोनिम्स। तो जो चीज़ें अभी चल रही है वो ट्रेंड में है, वो सेंसेशन है, वो पॉपुलैरिटी वाली बात की गई। कहते हैं ना यूट्यूब सेंसेशन है, मतलब ये अभी क्या है, ट्रेंड में है, अभी ये पॉपुलर है, अभी ये फेमस है, अभी ये वोग है। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना। अगला जाते हैं हमारे सामने विटुपरेशन। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा वर्ड है, इसको भी हम वीवीआई की कैटेगरी में रखते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। इसका मतलब होता है क्रूअल एंग्री क्रिटिसिज्म। जब आप बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर किसी की आलोचना करने की बात आती है, तो वो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, विटुपरेशन का यूज़ करेंगे। बोलो हाँ या ना। चलो आ जाओ मेरे भाई। विटुपरेशन को अगर मैंने टेक्निक पे कैसे याद करना है, देखना सबसे कमाल का चीज़ सर यही होता है, टेक्निक है। नहीं तो बाकी तो याद करने के बहुत सारे तरीके, पढ़ाने का भी बहुत सारा तरीका मैं भी अपनाता हूँ, और सारे यूट्यूब के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हैं, और उसमें से मैं भी एक हूँ जो आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, चाहे वो पेड कोर्स हो या फिर आपके यूट्यूब पे क्लासेस की बात हो। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो विटुपरेशन में से मैंने विट निकाला। विट का मतलब इसको हम अब विट नहीं वाइट बोलें। वाइट मतलब काटना। यहाँ पे जो वाइट है इसका मतलब क्या है मेरे भाई, काटना की बात की गई है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे पर पैर का मतलब पैर, यानी कि लेग्स, यानी पैर की बात की जा रही है, पैर। ठीक है मेरे भाई, पैरों की बात की जा रही है। कोई पैर काट ले, पैर बाइट किया, ठीक है, पैर वाइट विटुपरेशन, पैर वाइट विटुपरेशन, पैर वाइट विटुपरेशन, याद रहेगा। इसका मतलब जो कोई पैर काट ले आपका, आए और पैर नोच ले, तो आप क्या होंगे, क्रूअल होंगे ना भाई साहब। आप उसका एंग्री क्रिटिसिज्म करेंगे ना, इमेज देखा जाए मजा आ जाएगा। देखो आओ। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे धर्मपाजी बोलते हैं।
ये देख लो, तो इसे बोलते हैं विटुपरेटिव कमेंट। तो विटुपरेशन नाउन था, विटुपरेटिव क्या है, विटुपरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो वैसा कमेंट जिसमें चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूअल और क्रूर, क्योंकि इसने क्या बोला था, बसंती नाचती, बोलते बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। तो वही चीज़ यहाँ पे है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो ये विटुपरेटिव कमेंट हो गया मेरे भाई साहब। तो याद रहेगा इससे, कितना प्यारा सा चीज़ है। तो विटुपरेटिव याद हो गया, टेक्निक से भी याद हो जाएगा, पैर को बाइट किया, पैर बाइट विटुपरेटिव, यानी कि विटुपरेशन। एग्जाम्पल देखे जाए, चलो आज देखते हैं, मजा आ जाएगा। द स्पीचेस वर फुल ऑफ विटुपरेशन एंड स्लेंडर। भैया जो स्पीचेस थे, जो भी भाषण थे, वो भरे पड़े थे किस चीज़ से, मतलब कि एकदम एंग्री क्रिटिसिज्म से, उसमें गुस्सा भरा था, साथ में बुरी बुरी बातें भरी हुई थी, आलोचनाएं भरी हुई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, एब्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, ब्लास्फेमी बहुत पूछा जाता है, प्रोफेनिटी, ये दो इंपॉर्टेंट है। एब्यूज इज़ वेरी कॉमन, मतलब गाली गलौज करना, ये सारा ये वो गाली गलौज की बात आ जाएगी। और मेरे भाई अगला वर्ड हमारे सामने वर्चुअस हो, वी आई, याद रखना भाई, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है बाबा। डेफिनेशन देखो, अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट डूइंग समथिंग। भैया वैसा इंसान जो कौनो काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसके जैसा वो काम नहीं कर सकता। जैसे ए आर रहमान, भयानक म्यूजिक सर, इतना भयानक म्यूजिक कंपोजर। अरिजीत सिंह भाई, इतने बड़े, इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट, इतने ताबड़तोड़ सिंगर, और जितने ताबड़तोड़ सिंगर भाई, उतना ज़्यादा उनके अंदर माइल्डनेस, उतना डाउन टू अर्थ आदमी, एक गांव जैसे जगह पे रहना, स्कूटी से चलना, कितना सिंपल नहीं दिखता है। मतलब क्या ही बोला जाए, अरिजीत सिंह नेक्स्ट लेवल है। तो वो भाई स्किलफुल है, तो उनके लिए वर्चुअसो का यूज रखना। खैर तुम वर्चुअसो को ऐसे याद रखना, इसमें से मैंने वर निकाला, वर का मतलब वीर, वीर का मतलब ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, बहादुर, ठीक है। तो ये वीर हो गया वर्चुअसो, वीर हो गया वर्चुअसो, यानी कि वो किसी काम में बहुत टैलेंटेड है, स्किलफुल है मेरे भाई। अब आओ इसको देख लो, यहाँ पे ये इसने क्या किया, रेस जीत लिया। इसके दोस्त लोग देख रहे हैं, अरे यार कैसे उदास हो गया कि कैसे जीत गया। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सैड हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सैड हो गए। अच्छा ये सैड हो गए ना, तो सैड हो गए, तो सैड वाला इमोजी ना बनाना चाहिए, सैड वाला इमोजी ऐसे बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। खैर ये जीत चुका, तो ये वर्चुअसो है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए आर रहमान इज अ म्यूजिकल वर्चुअसो हु रन्स हिज ओन स्कूल ऑफ म्यूजिक। ए आर रहमान भाई कैसे म्यूजिकल वर्चुअसो हैं। म्यूजिकल वर्चुअसो का मतलब संगीत रूप से वो क्या है, बहुत स्किलफुल है, जो क्या करते हैं, अपना म्यूजिक स्कूल चलाते हैं। बात समझ रहे हो ए आर रहमान जी को, क्या ताल वाल में गए थे, मज़ा आया था, भयानक सर, बहुत सारे हैं। और इसको सिनोनिम्स देखते हैं। एडेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। कॉनज, याद रखना इसका स्पेलिंग भी पूछा है, देखो कॉनो, CONNO, कॉनो, ज, जर, कॉनो जर, ISSEUR। प्रोनाउंसिएशन मैंने दे रखा है कॉनो ज, आर साइलेंट होता है। और प्रोफिशेंट तो ये तो पता ही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एडेप्ट और कॉनिजर है। आज जो हमारे सामने जो अगला वर्ड है वो देखो क्या है, वर्बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना है, टेक्निक से याद रखना है। एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी है। क्या है क्वालिटी, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। भैया जरूरत से ज्यादा जब शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अधिक वर्ड्स का प्रयोग, इतना क्यों बोल रहे हो भाई, तो वैसे केस में वर्बोस हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पे देखो वर्बोस का मतलब मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा वर्ब, और वर्ब का मतलब वर्ड्स, ज्यादा शब्द, वर्बोस, वर्ड्स का ज्यादा यूज इज इक्वल टू वर्बोस। याद रहेगा आज के बाद। और इमेज से तो ऐसे भी याद रहेगा, ब्ला ब्ला बहुत बोलती है यार, माथा एकदम क्या बोल, दही बना दी दिमाग का, ओहो। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। चलो आ जाओ, ये इमेज भी याद रखना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ ध्यान से देखो भाई, लिखा है माई सन इज अ वर्बोस टीनेजर हु टॉक्स नॉन स्टॉप अबाउट फिल्म्स एंड कार्टून्स। मेरा बेटा भैया वैसा टीनेजर है जो बहुत बोलता है और दिन रात नॉन स्टॉप बात करता है, किस चीज़ के बारे में, फिल्म्स और कार्टून्स के बारे में। तो ये था। अब इसका सिनोनिम्स देख लो भैया। टॉकेटिव बहुत पूछा जाता है, गैरुलस सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जैजरेटेड, मतलब ऑल द थ्री सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, अंडरस्टैंड। सो लर्न दिस वोकैबुलरीज, यूज दिस वोकैबुलरीज इन योर डेली लाइफ, और आपको देखो कितना मजा आएगा, रिवीजन करते रहना, मजा आ जाएगा उसके बाद। और ये सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश। क्लियर है। तो मजा आया होगा आज के सेशन में वोकैबुलरी करके। अगर मजा आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।